हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। और यहाँ पे देखिए, आज तारीख है 30 जनवरी, दिन है मंडे, शाम का टाइम है। यहाँ पे मैंने चटनी बना ली है, आटा मैंने छान लिया है साथ में, और मेथी मैंने काट ली है। तो बस सोच रही थी मैं मेथी का पराठा बना दूँगी। और यहाँ पे मैंने अजवाइन ले रही हूँ आटा में डालने के लिए। तो थोड़ा सा मैं अजवाइन ले लेती हूँ, और अभी थोड़ा सा मैं नमक डालूँगी इसमें। थोड़ी मतलब चटपटी बनाऊँगी, तो इसमें लहसुन प्याज नहीं डाल रही हूँ कि सोच रही थी भगवान को भोग लग जाएगा। आटा तो मैंने सिंपल ही लगाया था, बाद में मैं वॉइस ओवर करके बता रही हूँ भी। इसमें मैंने सब्ज़ी में मतलब तड़के लगाने पड़े प्याज के, क्योंकि भैया थे घर पे, तो बस इसीलिए नहीं भगवान को भोग लगा पाई। तो यहाँ पे मैंने हल्दी, गरम मसाला, धनिया और ये मेथी का पत्ता डाल करके इसको अच्छे से गूंथ लूँगी मिला करके। और नमक और अजवाइन तो मैंने पहले से ही डाल रखी है। थोड़ी सी मैंने बेसन मिला ली थी इसमें, क्योंकि बेसन से अच्छी मतलब स्वाद आ जाती है और खुशखुशापन हो जाता है, तो पराठे अच्छे बनते हैं और अच्छे लगते भी है खाने में। और हमारे घर में तो सबको पसंद आते हैं नमकीन, मतलब पूरी पराठा भाई, ये बेसन वाली जो चीज़ें होती है तो सबको पसंद आ जाती है। तो पहले तो मैं बनाने वाली थी आलू के पराठे, क्योंकि आलू मैंने बॉयल किए हुए हैं, और बीच में मतलब मेथी मुझे दिखी तो बस सोचा कि यही बना देती हूँ, क्योंकि मतलब मेथी पड़ी रहेगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो यही बना देती हूँ। और मेथी मतलब पराठे में डालने के बाद थोड़ी सी जब बची थी, तो बस उसकी मैं सब्ज़ी बना दूंगी। और चटनी मैंने पीछी थी कि सिंपल मतलब आलू के पराठे और चटनी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जब मैं मेथी की सब्ज़ी बनाने वाली थी तो मैंने सोचा कि चलो 3 आइटम हो जाएगा, हल्का फुल्का, मतलब जैसे पराठे भी और सब्ज़ी के साथ चटनी अच्छी लगती है। और हमारे घर में तो जैसे पराठा, सिंपल पराठा, तो मतलब अजवाइन वगैरह डाल करके नमक बना दोगे तो सभी चटनी के साथ खा लेते हैं। बाकी तो जैसे मेथी का पराठा, गोभी का, मूली का, या मतलब आलू, जो भी हो पराठे बनते हैं तो चटनी के साथ सबको पसंद आते हैं। पापा बोलते भी है कि इसके साथ सब्जी वगैरह मत बनाया करो। तो यहाँ पे मैंने आलू उबाले हैं, और एक खेत के आलू आए थे थोड़े से, मतलब जंगली सुअर जो है वो मतलब खन दे रहे थे, तो वही ऐसे लेकर के आई थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज उबाल करके देखती हूँ कैसे लगते हैं। तो ये देखिए, बड़े ही अच्छे लगते हैं चटनी के साथ खाने में, गरम गरम आलू। और यहाँ पे भी गाय लग गई थी तो दूध मैंने रख दिया। और अभी शाम के बज गए हैं 5, तो अभी मैं यहाँ पे सारी तैयारियाँ करने के बाद में 5:45 बज गए हैं, तो मैं जला दे रही हूँ दीपक शाम का। तो दीपक जलाने के बाद में मैं जाऊँगी बाहर दीपक जलाने के लिए। और आज तो मैं सुबह से लेकर के शाम तक का मैंने वीडियो बीच बीच में बताती गई हूँ, बनाती मतलब फुल डे बनाई हूँ। मैंने तो आधी अपलोड कर दी थी, आधी के बाद में शाम का टाइम जो मैं अभी अपलोड करूँगी, तो ये मतलब कल जाएगा। तो मैंने आज सारा दिन मतलब बैठी नहीं थी, और सारा दिन काम करते करते कमर टूट गई थी मेरी, मतलब कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगी है। तो यहाँ पे शाम का टाइम बस वही मैंने चूल्हा जला दिया था, थोड़ी सी लकड़ी थी बाहर जो बैठक है उस पर थोड़ी सी लकड़ियाँ पड़ी है, तो बस उसको सफाई करनी थी। तो मैंने सोचा कि चलो वो बना देती हूँ लेकर के। मम्मी बोल रही थी यहाँ पे लकड़ी है, तो बस वही लेकर के आई मैं। और यहाँ पे मैंने लहसुन और अदरक डाल दी है, मिर्ची, और यहाँ पे मैं प्याज डाल रही हूँ। तो एक मैंने शिमला मिर्च काट ली है, वो भी डाल दूँगी इसी में। मैंने मटर नहीं छीला, मैं भूल गई थी, पहले से याद नहीं आया कि मैं मटर डाल देती इसमें। जब मैं बनाने लगी तभी याद आया, मैंने सोचा कि चलो ऐसे ही बना देती हूँ। और गाजर भी मैंने नहीं काटा, गाजर भी डालने वाली थी लेकिन नहीं काटा था, तो मैंने नहीं डाला है। और यहाँ पर मैंने डाल दिया टमाटर डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और अभी यहाँ पर मैंने आलू छील ली है जो उबले हुए थे, और इसको मतलब मैश कर रही हूँ हाथ से ही। और ये आलू सच में मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, गर्मा गर्म आलू हो, चटनी के साथ में तीखा थोड़ी चटनी होती है तो बहुत ही अच्छी लगती है। और मैं पेट भर के खा भी लेती हूँ। पापा भी है, उनको भी आलू पसंद है, मुझको भी आलू पसंद है, बच्चे भी खाते, दिव्यांश भी मेरे खा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं आलू डाल करके इसको अच्छे से मिला दूँगी। इसके बाद में डाल दूँगी पत्ता मेथी का, इसको डाल करके छोड़ दूँगी। और मेथी का पत्ता जो होता है वो बहुत ही जल्दी गल जाती है सब्ज़ी, 2 मिनट में ही बन जाती है मेथी वाली। तो उबले हुए आलू है तो इसमें मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सब्ज़ी बन के तैयार ही हो जाएगी 2 मिनट के बाद में। और मैंने आटा तो पहले से ही लगाया, साथ में मैंने पानी गर्म कर दिया है पीने के लिए।
और भगवान को भोग मैंने दूध का लगा दिया था। सोच रही थी, मैंने लहसुन प्याज नहीं डाला था पराठे में, तो सोच रही थी भगवान को भोग लग जाएगा, लेकिन सब्जी में डालने से जूठा हो गया सारा पहले से ही। तो सोचा कि चलो भगवान को भोग लगा करके सुला दूंगी दूध का ही। और क्योंकि देखिए हमारे जीवन में सबसे पहले भगवान जी आते हैं। अगर कोई साथी है हमारे दिल का या मतलब मेरे रिश्ते का या मेरे परिवार का, तो सबसे पहले मैं भगवान को ही मानती हूँ, क्योंकि देखिए उन्हीं के मतलब सहारे दुनिया टिकी है, चलती है। तो सबसे पहले मतलब अगर किसी पे इस मतलब कलयुग में अगर आप विश्वास कर सकते हो तो सिर्फ भगवान ही है, बाकी इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। अगर कोई ये कहता है रिश्ता में हो या मतलब कोई अपना भाई बहन है, किसी भी रिश्ते को आप ले लीजिए, मतलब कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं आपका हूँ। ये तो कहने की बात हो गई है, बाकी कोई किसी का नहीं होता। सिर्फ एक होते हैं जो भगवान है, वो सब के मतलब होते हैं। वही एक मतलब साथी हमेशा मतलब साथ निभाते हैं, दुख या सुख या मतलब कुछ भी। तो दुख सुख होते हैं हमारे मतलब कर्म के अनुसार, जैसे हम कर्म करते हैं वैसे ही मतलब भोगते हैं। बाकी मतलब जैसे कि आप लोग मतलब क्या बोलते हैं, तो सोमवार कथा में पढ़ा होगा कि जो जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। खेत में जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही फल काटा जाता है। तो इसी तरीके से संसार कर्म क्षेत्र है, किसान खेत में जैसा ही बीज बोता है वैसा ही फल काटता है। तो इसी तरीके से हम लोग भी कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे देखिए हमारा पराठा भी बन के तैयार हो गया, और हमारे दोनों बच्चे भी मेरे साथ में लगे हुए हैं बनाने के लिए। तो मुझे तो देखिए मतलब कोई भी रिश्ता हो, अब तो इस दुनिया में मतलब किसी पे विश्वास भी नहीं है और ना ही कोई भरोसा कर ही सकता है। देखिए सब मतलबी दुनिया है, मतलब के ही लोग रहते हैं यहाँ पे। मैं भी मतलबी हूँ, अगला भी मतलबी है। तो जब तक स्वार्थ होता है तभी तक हम रिश्ता निभाते हैं, बाकी तो कोई निभा नहीं सकता है आज के इस दुनिया में। तो जो मतलब रियलिटी है मैं वही बता रही हूँ आप लोगों को, बाकी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर सोचा जाए तो दिल से अगर सोचते हो तो बस दुनिया मतलबी है, नहीं तो रिश्ता निभाने में बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने गाय के लिए मतलब अग्रासन निकाल दिया है और भी बना रही हूँ, और आज से भी जिद कर रही है कि मुझे मतलब सेकना है पराठे। तो यहाँ पे पास में वो भी बैठी है और दिव्यांश भी। तो यहाँ पे मैं पापा के लिए थाली लगा दे रही हूँ, और सबसे बड़े मेरे पापा हैं इस घर में। तो सबसे पहले खाना बनते ही उनके लिए थाली, पहले तो भगवान को भोग लग जाता है, उसके बाद पापा को ही लगता है। क्योंकि देखिए बच्चे तो हैं, बच्चे साथ में देखा देखी खाते हैं मेरे, और बाकी तो उनको खाने की कोई इतना वो नहीं रहती है। तो पापा मतलब जैसे घर के बच्चे हैं उसी तरीके से वो भी हैं, तो उनको मतलब थाली पहले लगा दी जाती है। पापा के साथ में मम्मी भी आ जाती है। तो यहाँ पे सबने खाना पीना खा लिया और अभी यहाँ पे फैला था। और ये देखिए सुबह का टाइम मैंने काली चाय बनाई थी, दूध नहीं था घर पे, और मैं चाय बना करके चली गई। उसी को दी थी कि मतलब चाय दे दो सबको, आज बच्चों की छुट्टी है, फिश डे है, पेरेंट्स मीटिंग है, तो इसी वजह से छुट्टी चल रही है। तो वो चाय दे रही थी और सारा फैला दी नीचे। और यहाँ पे मैं पूजा वगैरह कर रही हूँ नहाने के बाद में। और अभी टाइम हो गए हैं, आज 31 जनवरी है, और अभी टाइम हो गए हैं यहाँ पे करीब 7:15 हो रहे हैं। आज मैं 6:45 बजे उठी थी। तो यहाँ पे देखिए बस वही पूजा वगैरह करने के बाद में थोड़ी सी मतलब चाय वगैरह देखते हैं क्या बनता है। अभी पहले तो किचन की सफाई होगी, और अभी बच्चे ब्रश वगैरह कर रहे हैं। एक बार तो थोड़ी मोड़ी चाय पी लिए थे। और यहाँ पे जो मैंने मिठाई कल बनाई थी वो भगवान के लिए मैंने भोग लगाया था, कल ही लगाया था। और मेरे पास कोई भोग लगाने का सामान नहीं था, जैसे मिश्री वगैरह था तो ख़त्म हो चुका, बतासा भी ख़त्म हो गया था, तो ये काम दे रहा है अभी। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई थी, मैं आरती कर रही हूँ, और अभी बच्चे बाहर बैठे हैं। अब मैं चल रही हूँ, इसके बाद मैं चाय वगैरह बनाऊँगी और फिर दे दूँगी थोड़ी बहुत नाश्ते में, देखती हूँ क्या बनता है। अभी तो थोड़ी सी आलू जो शाम के उबले थे वो भी रखे हैं, तो सोच रही हूँ कुछ बना देती हूँ अगर खाएंगे तो। यहाँ पे देखिए मम्मी गाय लगा करके आई थी, तो मैंने दूध भगवान को भोग लगा दिया है। अब भगवान का एक बार का थोड़ा मोड़ा काम हो गया, तो यहाँ पे पहले सबसे किचन की सफाई कर लेती हूँ। इसके बाद में मैं थोड़ी सी चाय बनाऊँगी और दाना वगैरह भून करके दे दूँगी, क्योंकि हल्का नाश्ता यही होगा। इसके बाद में खाने की तैयारी करूँगी, और इसी काम की वजह से मतलब सुबह शाम मेरे पे टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए मैं एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाती हूँ। और यहाँ पे मैंने आंवले का जूस ले लिया था अपने लिए पीने का। और यहाँ पे देखिए बस वही हल्दी और नमक डाल करके लाई को फ्राई कर दूँगी, और चाय मेरी हो रही है। तो बस यही नाश्ता हो जाएगा चाय के साथ में सबका, और मेरा तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो दोस्तों यही हमारी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी, तो लाइक कर देना। और चैनल पे जो भी मेरे भाई बहन नए आते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल बटन के साथ में, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलती रहे।
तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, टू ऑल लव यू।